बाबा साहब की जब उठी गई है कलम, जानवर की जगह आदमी लिख दिया। फंस के जिल्लत के दल दल मेरे जाते हम, ऐसा संविधान गर ओ बनाते नहीं। तिरंगा हवे देशवा के शान, हे बीरन ते यार हो जाना। तो मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे राजनेता से जो कहते हैं कि काशीराम जी के साथ और मायावती जी के साथ इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और मिशन गीत के माध्यम से इन्होंने जो है महान बड़े बड़े नेताओं के साथ कई बहुत महत्वपूर्ण समय भी गुजारे हैं। हम और आप जिनको किताबों में पढ़ते हैं या पोस्टर में देखकर सिर्फ पहचानते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ जानना है मुझे भी। और जहाँ तक मुझे भी पता चला है कि मिशन गीत गाते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, तो ये भी पूछेंगे कि इन्होंने अपना जीवन उन्हीं को क्यों समर्पित किया। बहुत से राजनेता लोग तो हैं ही, आखिर क्या मतलब क्यों आपने भीमराव अंबेडकर जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना और उन्हीं के लिए गाना गाने की शुरुआत की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत बहन जी हमारे धरती पर। और हम चाहेंगे एक छोटा सा परिचय आप हमारे श्रोतागण को दें। जी, मेरा नाम सुरेश वाडेकर, मैं ग्राम नसीरपुर, पोस्ट हंसराजपुर जिला, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। बहन जी, मैं बाबा साहब के विचारों से मैं इसलिए ओतप्रोत हो गया, इसलिए कि तमाम महापुरुषों ने, चाहे गांधी जी हों, तमाम लोगों ने देश के लिए, इस समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर शोषितों वंचितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। और उनको जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने बहुजन समाज ही नहीं, पूरे सर्व समाज को उन्होंने देख करके उनके हित में बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया। जी। अच्छा, उस समय का कोई किस्सा बताइए, जब आप काशीराम जी के साथ या मायावती जी के साथ रहते थे, उस समय का कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें, जो आपके स्मरण में हो। माननीय कांशीराम साहब से पहली मुलाकात जब हमारे माननीय कांशीराम साहब गाजीपुर की धरती पर 11 अक्टूबर सन 87 को जब गाजीपुर की धरती पर आए थे तो मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं स्वागत गीत गाया था। इसके कौन सा स्वागत गीत? कि वो मसीहा तलाश करो जो करके ये दिखा दे, कि ओ मसीहा तलाश करो जो करके ये दिखा दे, और पत्थर को मोम और शीशे को दिल बना दे, कि लाया हो बंद करके मैं सांप बोतलों में, कि लाया हो बंद करके मैं सांप बोतलों में, और किस जाति का लहू है कोई डॉक्टर तो बता दे। उस समय गीत मैंने ये गाया था कि भोला भाला रूप सलोना,
भोला भाला रूप सलोना और कितना प्यारा नाम, भोला भाला रूप सलोना कितना प्यारा नाम, एक तुझे दलितों के मसीहा मानवर का श्री राम, एक तुझे बहुजन के मसीहा मानवर का श्री राम, जिस रास्ते पर पाँव पड़े जनमाने से उमड़ाए, जिस रास्ते पर पाँव पड़े जनमाने से उमड़ाए, तेरे मुख की बाणी जैसे अमी पर करवाए और झलक रहा है तिनका तिनका ऐसी ज्योति जलाए, नई हवेली बस पा तेरे, नई हवेली बस पा तेरी और कितने नाम, एक तुझे शोषितों के मसीहा मानवर का शीरा हो, एक तुझे दलितों के मसीहा मानवर का शीरा। मायावती जी की याद उस समय जब आप लोग एक साथ हुआ करते तब का कोई किस्सा अगर आपको याद हो तो? बहन जी के साथ मंचों पर 2-4 बार मुझे मौका मिला बहन जी। काफ़ी समय साहब के मतलब प्रोग्राम में हमको एकल गीत गाने का, स्वागत गीत गाने का मौका मिला। इसके बाद मैं घूम घूम करके मात्र तमाम महापुरुषों के गीत गाते थे। उसमें लोहिया जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध जी हों, साहू जी महाराज हों, ऐसे इनके आदर्शों को मैं अपने गीत के माध्यम से गा गा करके समाज को जागृत करने का काम करता हूँ। एक बार भोपाल की धरती पर 20 जुलाई 2006 को, इसके बाद लखनऊ की धरती पर 1-2 बार जी। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के याद में अगर आप अभी कुछ ऐसा गुनगुनाएं जो लोगों को प्रेरणा दे सके। कि करती है फरियाद ये धरती, करती है फरियाद ये धरती, कई हजारों साल तब जाकर पैदा होता है एक अम्बेडकर लाल, कि माँ ने पैदा किया आदमी जान कर, माँ ने पैदा किया आदमी जान कर, और लिखने वालों ने मुझे जानवर लिख दिया। और बाबा साहब की जब उठी गई है कलम, बाबा साहब की जब उठी गई है कलम, जानवर की जगह आदमी लिख दिया, आदमी लिख दिया। ये जो पंक्ति आप कुछ समय पहले सुन रहे थे, ये जातिवाद को लेकर लिखी गई एक अद्भुत पंक्तियाँ थी जिसको समझने वाले समझ रहे होंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप भीमराव अंबेडकर जी को लेकर इतने साल से काम कर रहे हैं इस मिशन से जुड़कर, और भी कई नाम थे जिनके साथ आप जुड़ सकते थे, आखिर क्या कारण रहा और कितने साल से आप इस मिशन से जुड़े हुए हैं? ऐसा है पल्लवी बहन जी कि मैं पहले से ही जब
संगीत तो ऐसे एक आध गीत कहीं पर गा लेता था, जैसे हम कीर्तन समाज में भी गा लेते थे। लेकिन जब मानवर कांशीराम साहब आए तो एक बहुजन समाज को, शोषित समाज को एक गजब का उत्साह मिला, एक रास्ता मिला। तो मैंने बाबा साहब, साहू जी महाराज, भगवान बुद्ध, जितने भी महात्मा फूले जी, लोहिया जी, ऐसे इनके आदर्शों को, उनके विचारों को मैंने गीत के माध्यम से अपना जीवन बना लिया। इसी गीत के माध्यम से इस सर्व समाज को, बहुजन समाज को जगाने का काम किया। आप लिखते भी हैं? जी नहीं, हम लिखते नहीं, हमारे शायर लिखने वाले दूसरे लोग हैं। जी बहन जी, गाते हैं? जी जी। अच्छा, जब हम आपके बारे में पूछ रहे थे कई लोगों से, तो कई लोगों ने ये भी बताया कि आपको माइक वाइक की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोलते हैं और आवाज़ आपकी इतनी बुलंद है। ये तो बहन जी, ये तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे दिलबर वो शब्द नहीं आ रहे हैं बहन जी के, ये तो मैं समझता हूँ कि आपके दुआओं का असर है बहन जी। आप जैसे लोगों की दुआओं का असर है मेरे साथ। ऐसा कई राजनेताओं का आपने भाषण को संबोधित भी किया है, रैलियां, प्रचार रैलियां में गीत गाया है बहन जी, मैंने गीत गाया, संबोधित नहीं किया। माइक नहीं दिया जाता? नहीं, माइक पर मैं गाया हूँ बहन जी। अच्छा। ऐसे नहीं मिलने पर माइक नहीं मिलता, फिर भी हमारी दिनचर्या के कोई साथी कहते तो मैं सुना देता हूँ एक आध गीत। आज जो भी मिला है आप लोगों से मिला, ईश्वर समाज से मिला है, और ऐसा नहीं कि बिना माइक का कोई गा पावे। नहीं, कहते हैं कि आपका आवाज़ इतना बुलंद है कि 1000 लोगों के भीड़ अगर बैठी हो तो अरे नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं। थे तो मैं बता रही हूँ आपकी तारीफ। जी नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है कि बिना माइक का कोई गा ले, कोई वो ऐसा नहीं है बहन जी। अच्छा, और आपका सबसे पसंदीदा आप किसको मानते हैं और उसका कारण क्या है? आपको पहले बता दिया कि हमारे आदर्श सभी हैं जो देश के लिए उन्होंने अपना सर कटा लिया। जैसे गांधी जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, लोहिया जी हैं। हम तमाम महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं बहन जी। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि खास रूप से मैं मिशन के गायक के नाम से मैं जाना जाता हूँ पूरे देश में। तो मैं चाहूँगा बहन जी निवेदन के साथ कि एक लाइन बाबा साहब के गीत सुनाना चाहूँगा। कि तारे बन के यहाँ, तारे बन के यहाँ टिमाते नहीं, तारे बन के यहाँ टिमाते नहीं। बाबा साहब अगर जग में आते नहीं, तारे बन के यहाँ टिमाते नहीं। बाबा साहब अगर जग में आते नहीं। फंस के जिल्लत के दलदल मेरे जाते हम, ऐसा संविधान गर ओ बनाते नहीं, ऐसा संविधान गर ओ बनाते नहीं। कि मान सम्मान से जीना सिखाया हमें, जानवर से भी इंसान बनाया हमें, जानवर से भी इंसान बनाया हमें। सूटी बुल्टी बेल्टी टाई, सूटी बुल्टी बेल्टी टाई लगाते नहीं। बाबा साहब अगर जग में आते नहीं। फंस के जिल्लत के दलदल मेरे जाते हम, ऐसा संविधान गर ओ बनाते नहीं, ऐसा संविधान गर ओ बनाते नहीं। जिसको समझ में आया होगा वो बहुत कुछ समझ गया होगा कि ये किस समय के लिए और क्या कहने के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। कितने साल से गा रहे हैं? लगभग बहन जी
अब समझ लीजिए मैं सन 86 से मिशन के गीत गा रहा हूँ, जोड़ लीजिए अरे बाप रे, हाँ। सन 86 से जी। अभी आप देश हित के लिए कौन सा गीत गा रहे जी हैं? गा रहे हैं। गा रहे हैं। हमारे मूलचंद भैया एक शेर कहा करते थे अपने ज़माने में, उनसे ये गीत मैंने लिया, ये शेर मैंने पाया है। कहते हैं, लिखते हैं, गाते हैं कि इशारा हो अगर माँ का, इशारा हो अगर माँ का, बसद अरमान दे दूंगा, और वतन के वास्ते मांगो तो अपनी जान दे दूंगा, वतन के वास्ते मांगो तो अपनी जान दे दूंगा। उसमें एक गीत हमारे परमादरी हमारे मूलचंद साहब के द्वारा एक गीत मिला कि जाए नहीं देशवा के शान, जाए नहीं देशवा के शान, हे वीरन तैयार हो जाना, जाए नहीं देशवा के शान, हे वीरन तैयार हो जाना, तिरंगा हवे देशवा के शान, तिरंगा हवे देशवा के शान, हे वीरन तैयार हो जाना, सीमा पर देखा दुश्मन ललकारे, सीमा पर देखा दुश्मन फूक फुकारे, और भारत माता के हमरे ललकारे, भारत माता के हमरे ललकारे, अरे तोड़ी दा तू उन कर गुमो, तोड़ी दा तू उन कर गुमान, तोड़ी दा तू उन कर गुमान, हे वीरन तैयार हो जाना, जाए नहीं देशवा के शान, हे वीरन तैयार हो जाना, महात्मा गांधी सुभाष वल्लभ नेहरू, महात्मा गांधी सुभाष वल्लभ नेहरू, बाबा साहबो गरीबवल के पहरू, बाबा साहबो सब गरीबवल के पहरू, बाबा के बुकारे संविधान, हे वीरन तैयार हो जाना, जाए नहीं देशवा के शान, हे वीरन तैयार हो जाना, हमरे तिरंगा हुए देशवा के शानवा, हमरे तिरंगा हुए देशवा के सनवा, और जान से प्यारा हुए हमरो वतनवा, जान से प्यारा हुए ये हमरो वतनवा, धन रहले देश के जवान,
धन्य रहले देसी के जवान, हे वीरन ते यार हो जाना, जाए नहीं देशवा के शान, हे वीरन ते यार हो जाना, तिरंगा हुए देशवा के शान, हे वीरन ते यार हो जाना। तो अभी तक आप सुन रहे थे इन गीतों पर आपकी क्या राय बन रही है, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है। संभव होगा तो हम आपके ज़िले, आपके कस्बे, आपके क्षेत्र में पहुंचने की हर संभव कोशिश करेंगे। मैं थी पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से।